जय हिंद दोस्तों, आज आपको हम कुछ ऐसा तत्व लेकर आ रहे हैं जिसे आप अपने हृदय में, अपने हर जगह पर उसको कॉन्फिडेंस के साथ ग्रहण करें। आज आपके सामने ऐसा वीडियो लेकर आ रहे हैं, उससे अगर आप उसको महसूस करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। आपके सामने सभी लोग जानते हैं कि भगवान क्या है। भगवान के बारे में सभी जानते हैं। सभी लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, परंतु आपने कभी भी भगवान को देखा नहीं देखा होगा। आप केवल इन जगहों पर महसूस कर सकते हैं, उन जगहों पर प्रतिबिंब देख सकते हैं, उनके आकार को देख सकते हैं, परंतु आपको कभी भगवान इन जगहों पर नहीं मिलते हैं। ये सब मानव की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, इसीलिए वहां पर भगवान कभी नहीं मिलते। हमें मंदिरों में भगवान कैसे मिल जाएंगे, मस्जिदों में अल्लाह कैसे मिल जाएगा, गुरुद्वारों में गॉड कैसे मिल जाएगा। हमें अपने हृदय में सोचना होगा, यानी भगवान को आपको मालूम होना चाहिए। भगवान को 5 शब्दों से बनाया गया। वही 5 शब्द मानव के हृदय में भी, शरीर में भी है। वह 5 तत्व, जैसे भगवान को 5 नामों से पुकारा जाता है, यानी भगवान यानी 5 वर्ड से भगवान बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से मानव का शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। फिर भी मानव भगवान को मंदिरों में ढूंढता है, गुरुद्वारों में ढूंढता है और मस्जिदों में ढूंढता फिरता है। उदाहरण यही है कि जिस प्रकार से मिर्ग के अंदर कस्तूरी होती है, परंतु वह उस कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। उसको मालूम नहीं होता कि वह कस्तूरी उसकी नाभि में है। क्योंकि उसको सुगंध आती है, वो महसूस करता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, परंतु उसको खुद नहीं मालूम होता कि उसकी नाभि से सुगंध आ रही है। अगर वह महसूस कर लेता, जान लेता, तो वह जंगल में इधर उधर नहीं भटकता। ठीक उसी प्रकार से धरती पर मानव इधर उधर भटकता रहता है। मंदिरों में भटकता है, गुरुद्वारों में भटकता है, मस्जिदों में भटकता है, सत्संग में भी जाता है, परंतु कहीं पर भी भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान, हर इंसान भगवान है, यानी 5 तत्व से बना हुआ भगवान सेम वही 5 तत्व इंसान के अंदर है, यानी 5 वर्ड से बना हुआ भगवान। जैसे मान लीजिए भगवान, भा का मतलब है भूमि धरती, यानी भगवान का पहला अक्षर है भा भूमि धरती। चारों तरफ धरती और भूमि को आप देखते हैं। धरती पर पेड़ पौधे उगते हैं जो अपना क्लोरोफिल धरती से लेते हैं। वो एक जगह पर स्थायी रहते हैं, वो कहीं भ्रमण नहीं करते हैं। पौधों को आपने देखा ही होगा, वो एक जगह पर जहां उनको लगा दिया जाता है, वहीं पर उनका खाद्यान्न होता है, वहीं पर उनका जीवन होता है, वहीं पर वो हरे भरे रहते हैं, वहीं पर उनका जीवन व्यतीत होता रहता है। ठीक उसी प्रकार से आप महसूस कर सकते हैं कि जब पौधे हरे भरे एक जगह पर रह सकते हैं, जमीन पर रह सकते हैं,
तो आपका शरीर मंदिरों में जाने से या गुरुद्वारों में जाने से, इधर उधर जाने से आपके शरीर का कष्ट मिट जाएगा, कभी नहीं मिटेगा। क्योंकि भगवान कण कण में वास करता है, भगवान हर जगह पर है, हर वायु में है, हर धरती के हर कण कण में भगवान रहता है। फिर भी आप इधर उधर भटककर मंदिरों में ढूंढते फिरते हैं, परंतु आपको भगवान कभी नहीं मिलते। आप एक बार महसूस कर लीजिए कि किस मंदिर में कौन सी शक्ति है। मरे हुए इंसान को मंदिर के अंदर रख दीजिए, उसको जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि मंदिरों में भगवान नहीं होते, गुरुद्वारों में गॉड नहीं होते। आप केवल अपना मन का भ्रम टालने के लिए उन जगहों पर जाते हैं। गगन, गगन का मतलब यही है कि गगन आकाश, यानी हमारा जो शरीर है वो एक गगन की तरह है। गगन जिस प्रकार से गगन के अंदर सभी प्राकृतिक संपत्तियां रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से धरती पर हमारा शरीर है जिसके अंदर आत्मा रहती है। आत्मा परमात्मा का रूप है, वो उस शरीर के अंदर रहता है, यानी उस आकाश के अंदर रहता है। जिस प्रकार से हम आकाश के अंदर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहती है। आत्मा दो प्रकार की होती है। वह आत्मा एक भ्रमण आत्मा, दूसरा अंतरात्मा। यानी आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी भ्रमण आत्मा जब आप सोते हैं तो आपकी भ्रमण आत्मा शरीर से निकल जाती है, तभी तो आपको स्वप्न आते हैं। स्वप्न में आपकी भ्रमण आत्मा जिन जिन जगहों पर जाती है वहां का सीन आपको दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा आंतरिक यानी जो मेन आत्मा है वो जिस दिन शरीर से निकल जाती है उस दिन हमारा शरीर मृतक हो जाता है। यानी भ्रमण आत्मा पहले ही जा चुकी थी, कुछ समय बाद आपकी अंतरात्मा निकल गई तो आपकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमें अपने शरीर को ही भगवान मानना चाहिए, हमें अपने शरीर के आकार को भगवान मानना चाहिए। आप इधर उधर भटकने से आपको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने हृदय में झांकना चाहिए, अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए, अपनी जीव आत्मा को साफ शुद्ध रखना चाहिए, अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। अच्छे कर्मों के अनुसार आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप चाहे किसी भी तीर्थ में चले जाएं, किसी भी सत्संग में चले जाएं, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जितने भी सत्संग के निर्वाचक हैं वो सब पैसा कमाने के लिए एक धंधे पर बैठे हुए हैं। हमें इन सब सत्संगों से बचना चाहिए। हमें अपने घर में ही अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, लंगड़े लूलों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उनको हमेशा सहारा देना चाहिए। यही एक परमात्मा का रूप है, यही परमात्मा का एक दुआ है। आप दुआ लेंगे तो आप जीवन में मोक्ष प्राप्त करेंगे। अगर आप भ्रमण करते रहे,
कस्तूरी ढूंढते रहे, जिस प्रकार से मृग कस्तूरी को ढूंढ रहा है, ठीक उसी प्रकार से आप तीर्थों में जाते रहे, इधर उधर भ्रमण करते रहे, तो आपको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आपको भगवान को प्राप्त करना है तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की आत्मिक शक्ति के बारे में सोचना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हमें अपनी अंतरात्मा यानी हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा के 5 तत्व दिए हैं, उनको आप साफ सुथरा रखेंगे तो आपको भगवान के दर्शन अपने शरीर के अंदर ही होंगे। यानी इंसान स्वयं भगवान है, स्त्री पुरुष स्वयं भगवान है। आपको मालूम होना चाहिए, आपका शरीर जब मर जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर कोई भगवान आपको नहीं बचाने आता, क्योंकि 5 तत्व जो भगवान के अक्षर हैं, 5 यानी 5 अक्षरों से भगवान बना, वही 5 तत्व आपके शरीर हैं। यानी आपका शरीर उस भगवान में विलीन हो जाता है जो हमारे शरीर को चलाता है, फिरता है। आप फिर भी अंधभक्ति के रूप में इधर उधर भटकते रहते हैं। जब पेड़ पौधों का जीवन स्थायी रहकर चलता है तो ठीक उसी प्रकार से मानव का जीवन भी चल सकता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप इधर भ्रमण करते रहेंगे तो आप मृग की तरह कस्तूरी को ढूंढते रहेंगे, भगवान को ढूंढते रहेंगे, भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये आकाश है, हमारा शरीर आकाश का एक पुतला है, इसके अंदर आत्मा रहती है। उस आत्मा को आप अच्छे कर्मों के अनुसार ज्यादा दिन तक रख सकते हैं। अगर आप सही कर्म नहीं करेंगे तो वो आत्मा जीवात्मा दोनों छोड़कर चली जाएंगी और आपका शरीर परमात्मा में विलीन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार तीसरा अक्षर है वायु।